जब मिस्र की धरती पर फिरौन का जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था, लोग उसके डर से कांपते थे। वो खुद को सबसे बड़ा हाकिम ही नहीं बल्कि खुदा तक कहलवाने लगा था। उसकी ताकत, उसके महल और उसकी फौजें इतनी बड़ी थीं कि कोई उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान उसे एक खौफनाक ख्वाब दिखाया गया और उसके दरबार के ज्योतिषियों ने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही फिरौन गुस्से से भर गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। पूरे मुल्क में मातम छा गया। उसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा होने का हुक्म दिया। उनकी वालिदा बहुत डर गईं, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो और डरना मत, क्योंकि हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे और उसे अपना रसूल बनाएंगे। माँ ने भारी दिल के साथ अपने नन्हे बच्चे को संदूक में रखा और नील नदी के हवाले कर दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को बहाते हुए सीधे फिरौन के महल के पास ले आईं। महल के लोगों ने संदूक निकाला तो उसके अंदर एक मासूम और बेहद खूबसूरत बच्चा था। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे देखते ही कहा कि इसे मत मारो, शायद ये हमारे लिए आंखों की ठंडक बने। अल्लाह की मर्जी से फिरौन, जो हर बच्चे को मरवा रहा था, उसी के महल में वो बच्चा पलने लगा जो आगे चलकर उसके घमंड को मिटाने वाला था। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि बच्चा किसी और औरत का दूध नहीं पीता था। आखिरकार उसकी अपनी माँ को बुलाया गया और इस तरह अल्लाह ने माँ और बेटे को फिर मिला दिया। बीतता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक व्यक्ति पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो आदमी मर गया। ये खबर फैल गई और फिरौन ने उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा कर लिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा मिस्र छोड़कर मदियन की ओर निकल गए। लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक कुएं पर पहुंचे जहां कई लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वहीं दो शर्मीली लड़कियां भी खड़ी थीं जो भीड़ हटने का इंतजार कर रही थीं। हज़रत मूसा ने उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया। वे लड़कियां अपने वालिद के पास गईं। उनके वालिद एक नेक बुजुर्ग थे। उन्होंने हज़रत मूसा को बुलाया, उनकी कहानी सुनी और उन्हें पनाह दी। कुछ समय बाद उनकी शादी उन्हीं की एक बेटी से हुई और वो कई साल तक वहीं रहे। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो अपने परिवार के साथ वापस मिस्र की रास्ते में तूर पर्वत के पास उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। जब वो उसके करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबुव्वत अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें अपना असा दिया जो उसके हुक्म से असगर बन जाता था और उनका हाथ जब बगल से निकालते तो वो चमक उठता था। ये दोनों बड़े मोज़िज़े थे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे तौहीद की दावत दो। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ज़्यादा अच्छी तरह बात करते हैं, इसलिए उन्हें भी साथ भेजा जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसे अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन फिरौन ने घमंड में आकर उनकी बात ठुकरा दी और कहा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। उसने अपने जादूगरों को बुलाकर मुकाबले का ऐलान कर दिया। तय दिन हज़ारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो लोगों को सांप जैसी दिखाई देने लगीं। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपना असा डाला जो हकीकत में एक विशाल अजगर बन गया और उसने जादूगरों के सारे झूठे करतब निगल लिए। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। वे तुरंत सजदे में गिर पड़े और बोले कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने उन्हें डराया और हाथ पैर काटने तथा सूली पर चढ़ाने की धमकी दी, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया। इसके बाद भी फिरौन ने सच स्वीकार नहीं किया। अल्लाह ने उस पर कई निशानियां भेजीं जिनमें तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और पानी का खून में बदल जाना शामिल था। हर बार वो वादा करता कि अगर ये मुसीबत हट गई तो ईमान ले आएगा, लेकिन जैसे ही मुसीबत दूर होती वो अपने वादे से मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाएं। जब फिरौन को इसका पता चला तो वो अपनी विशाल सेना लेकर उनके पीछे दौड़ा। सामने समंदर था और पीछे दुश्मन की फौज। लोग घबराकर बोले कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। हज़रत मूसा ने पूरे यकीन से कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वही रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा समंदर पर मारा। देखते ही देखते समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से सुरक्षित निकल गए। फिरौन भी अपनी सेना के साथ उसी रास्ते में उतर गया, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, अल्लाह के हुक्म से पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी सेना समंदर में डूब गई।